Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel, that is Biology on your fingertips. So in this session we will discuss most frequently asked question from the biology, that is in class 12th board examination. And this time we will follow the pattern which is decided for term 2 by CBSE, and in this pattern the weightage of human health and disease is very high, around 14 marks. So we will start the session with the chapter 1, and yes, we will cover the entire chapters for the preparation of biology so that you can achieve a very good marks in the term 2 biology. So let's start the session with the question number 1. I'll show you the question on the board, but I have a list of questions too. तो आप board पे questions को देखें, and if you know the answer then comment very fast. Otherwise I'll tell you the method कि कैसे आपको अच्छे स्कोर करने के लिए कितना पार्ट, कितना फॉर्मेट आपको आंसर्स में लिखना ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. When the ELISA test was conducted on an immune suppressed person, he tested positive for a pathogen. क्लियर है ना? Which means कि किसी पर्सन का ELISA टेस्ट किया गया और वो उस ELISA टेस्ट में पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे पैथोजन की डिटेक्शन में वो पर्सन पॉजिटिव है. इट मीन्स कि एलिसा टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है मेनली टू डिटेक्ट द पैथोजन इन अ वेरी लो अमाउंट और लो काउंट. तो यहाँ पे डेफिनेटली बात हो रही है पॉजिटिव है, यानी बात हो रही है एड्स की. तो जो फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, इसमें बिना सोचे आपको जल्दी से अपने आंसर को मेंशन कर देना है. आंसर नंबर 1 और ए पार्ट दैट इज एड्स, एंड इसके बाद है इसका कॉजेटिव entity. See, AIDS is caused by human immunodeficiency virus. You have to write the full form of HIV. मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज बस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो टाइम को भी मैनेज करते हुए चलना है. एंड मेंशन द सेल्स ऑफ द बॉडी दैट आर अटैकिंग बाय द पैथोजन. सो सेल्स ऑफ द बॉडी दैट आर अटैकिंग बाय द पैथोजन, सो द सेल्स आर, फर्स्ट वन इज मैक्रोफेज and the second one is T cells or T lymphocyte. Clear? Answer number 1 completed. सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, no need to elaborate, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे तो डायरेक्ट आंसर्स भी आपको मेंशन करना है. हाँ, you can expand AIDS as well as HIV. Let's move on question number 2. One of the following is not a matching pair of the pathogen and the disease they cause. Pick the odd one out and state why. See, आप क्वेश्चंस में देखें तो एक तरफ डिजीज मेंशन है और एक तरफ उसका कॉजेटिव एजेंट मेंशन है, और अब सबको मैं सीक्वेंस वाइज डिक्टेट कर रहा हूं. इन ए देयर इज अ वायरस एंड कॉमन कोल्ड. तो इट इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, तो इसमें तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है. The B, salmonella and typhoid. So typhoid is a bacterial disease caused by Salmonella typhi. This is also absolutely right. C, Microsporum filariaceae. See, this one is the odd one because filariaceae is caused by filarial worm Wucheria bancrofti and Wucheria malai. ओके और जो पेड़ दिया हुआ है इसके साथ वो है माइक्रोस्पोरम. सो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोडर्मोफिटोन और एपिडर्मोफिटोन कॉजेज रिंगवॉर्म. तो यहाँ पे रिंगवॉर्म मेंशन नहीं है, यहाँ पे फाइलेरियासिस मेंशन है, तो दिस वन इज द ऑड, यानी ये रॉन्ग है. एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया. तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज सी, दैट इज माइक्रोस्पोरम एंड फाइलेरियासिस. अब इस चीज को आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हो, दैट माइक्रोस्पोरम ओके ट्राइकोडर्मोफिटोन causes a ringworm. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मदर्स मिल्क टू अ न्यूबॉर्न इन्फैंट. अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत
ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मदर्स मिल्क, तो मदर्स मिल्क में जब इनिशियल फेज होता है लैक्टेशन का, तो इनिशियल फेज ऑफ लैक्टेशन में द मिल्क इज येलोइश इन कलर, थिक इन कंसिस्टेंसी, एंड दैट मिल्क इज कोलेस्ट्रम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मदर मिल्क के बारे में पूछा गया तो हम डायरेक्ट सिग्निफिकेंस पे आएंगे, बट एक फॉर्मेट क्या है, दैट मदर्स मिल्क during the initial stage of lactation, okay, is secreted as colostrum. So this is the first milk also secreted as colostrum, and which is rich in antibody, और एंटीबॉडीज में भी IgA, रिच इन एंटीबॉडीज, एंड इसमें भी IgA, एंड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न फ्रॉम द पैथोजेंस और फ्रॉम इन्फेक्शंस, ओके, फ्रॉम द पैथोजेंस एज वेल एज फ्रॉम द इन्फेक्शंस। Clear ना? So this is answer number 3. So let's move on question number 4. Question number 4 भी आप देखिए बोर्ड पे, what is interferon and how do they monitor for the infection, sorry, how do they monitor the infections of new cell? So what are interferons? I hope पहले तो हमें interferons के बारे में जो डिस्क्राइब करना है वो हर बच्चे ने पढ़ा होगा, that interferons are glycoprotein. Interferons are glycoproteins produced by viral infected or cancerous cells, okay, viral infected और cancer infected cells, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका इंटरफेरॉन, वायरल इन्फेक्टेड और कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। एक पार्ट इसमें यह भी है कि हाउ डू दे मॉनिटर द इन्फेक्शंस ऑफ न्यू सेल्स। सो वेरी सिंपल, दे एक्टिवेट्स मैक्रोफेज, ओके। सबसे पहले ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं, और मैक्रोफेज का काम क्या है, दे डायरेक्टली एक्ट एज नेचुरल किलर सेल। तो ये जाके किल करने की कोशिश करेगा वायरस को, ओके, एज वेल एज दे ऑल्सो, एक प्रॉपर्टी और होती है इंटरफेरॉन्स की, जैसे ही मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है CD4 सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे CD4 सेल्स, ओके, और ये दोनों सेल जाके एक नेचुरल किलर सेल का काम करती है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल का काम करती है। तो ये डायरेक्टली किल करते हैं उस पैथोजन को, और उसके बाद ये इंक्रीज करते हैं एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन टू लिम्फोसाइट्स, यानी पैथोजेंस को लिम्फोसाइट्स तक, ठीक है, ताकि लिम्फोसाइट्स को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करते हैं फॉर और टू लिम्फोसाइट्स, ओके, देन लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज after understanding the nature of the pathogen. Clear na? So let's move on. Question number 5. Question number 5 is very simple. आप इसको verbally भी समझ सकते हैं, that why diseases like cholera, typhoid, dysentery, etc. are more common in overcrowded places. I repeat, why are diseases like cholera, typhoid, dysentery, etc. more common in overcrowded places? So the answer is very simple. All these diseases like typhoid, cholera, dysentery, these are infectious disease. Infectious disease means these are communicable disease, so they can easily transmit from infected person to the healthy person by the various mode like droplet infection, by contaminated food and water, by the fomite bone, ठीक है। तो आपको कोई भी सिंपल सा एग्जांपल उठा के पिक कर लेना है
एंड मोड ऑफ स्प्रेड के थ्रू ये बताना है कि एज दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज सो दैट दे कैन इजिली ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। क्लियर ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग शोन बिलो। देखिए ड्रग आपको दिख रहा होगा बी पार्ट के सामने, ठीक है। आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखते रहे और सॉल्यूशंस में आपको बताता रहूंगा। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग शोन बिलो। और इसमें फर्स्ट पार्ट है नेम द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। तो देखिए जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग कैनाबिनॉइड्स को। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, आंसर ए इज कैनाबिनॉइड्स। क्लियर? पार्ट बी क्या है इसमें? देखिए लिस्ट द मोड्स ऑफ कंजप्शन ऑफ दिस ड्रग। तो मोड्स ऑफ कंजम्पशन में या तो ये इंजेस्टेड होगा और या इनहेल, या तो इसको आप खा सकते हैं या थ्रू द नेजल पैसेज आप इसको इनहेल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, which organ of the body is affected by the consumption of this drug? The very simple answer is your cardiovascular system, क्योंकि ये मेनली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। क्लियर हुआ ये? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे देखिए आप। Which plant yields cannabinoids and list any two cannabinoids? And the third part is name the part of the body that is affected by its consumption. So which plant yields cannabinoids? पहले तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर ले। तो द आंसर इज कैनबिस सैटिवा। ओके, yields cannabinoids। और इसमें फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कोई 2 कैनाबिनॉइड्स बतानी है। तो इसमें आप ले सकते हैं मरीजुआना, चरस, गांजा, ठीक है, एटसेट्रा। ये इसका पार्ट बी बन गया। एंड थर्ड पार्ट आपका मेंशन है यहां पे कि नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज अफेक्टेड बाय इट्स कंजम्पशन। देखिए कैनाबिनॉइड्स है तो इसमें सीधा आंसर, क्योंकि पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत हाई रहते हैं ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका सोर्स एंड उसका इफेक्ट। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए आप स्क्रीन पे। State the principle of vaccination and how can vaccines be used to prevent microbial infections? Okay? अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है कि पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बताना है। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन में मेनली हम इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि फिर वो इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स से कॉन्टैक्ट में आके, यानी टी लिम्फोसाइट्स उनको समझता है, उनके नेचर को समझता है एंड बी को रेंडर करता है, एक्टिवेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो नेक्स्ट टाइम जब एक्टिवेटेड पैथोजेंस आते हैं तो ये पहले से ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है और पर्सन को सीवियर इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर ना? तो अब प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन का मतलब हो गया किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी। एंड हाउ कैन वैक्सीन्स बी यूज्ड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन? तो यू कैन सिंपली मेंशन दैट वैक्सीन्स कंसिस्ट और वैक्सीन इंड्यूस्ड inactivated pathogens, vaccines induced inactivated pathogens which activates B and T cells for the production of antibodies against it,
for the production of antibodies against it. ठीक है बच्चों. And one more part is there in question. Write the name of the entity from which the hepatitis B vaccine is synthesized. See, hepatitis B vaccine is synthesized from the yeast. Okay, so from yeast hepatitis B vaccine is synthesized. Vaccine is synthesized. Clear now? Now the next question is question number 9. What is cancer and what causes a normal cell to turn cancerous? How is it different from a normal cell? आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से देख लें. चलिए, कैंसर क्या है? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, यानी एक अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल. एंड ये मल्टीप्लिकेशन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है वो काम नहीं कर रहा, तो एक अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लिकेशन होने से एक मास ऑफ ट्यूमर बन जाता है. ओके, अब नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल का डिफरेंस क्या है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट कॉजेज नॉर्मल सेल टू टर्न कैंसरस. चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं. व्हाट कॉजेज द नॉर्मल सेल टू टर्न इनटू कैंसरस? देखिए, नॉर्मल सेल में एक जीन होता है दैट इज ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और इसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं. और जब इस जीन पे ऑल्ट्रेशन आता है ना बाय सम फिजिकल एजेंट्स लाइक रेडिएशंस ऑफ वेरियस काइंड, लाइक सम केमिकल एजेंट्स लाइक टोबैको और बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो इन एजेंट्स के थ्रू जो चेंजेस, जो ऑल्ट्रेशंस आते हैं सेल के सरफेस पे, वो प्रोटॉन को जीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू कार्सिनोजेन्स. क्लियर? अब ये कार्सिनोजेन्स का बनना नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना देता है. अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में, तो नॉर्मल सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, एंड जो कैंसरस सेल है ना वो अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देते हैं. नॉर्मल सेल के पास कंट्रोल मल्टीप्लिकेशन है, यानी उनके पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन किसके पास है? जब सेल कैंसरस हो जाएगा. ओके, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोर्ड पे देख सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाई एक्सेसिव डोसेज एंड अब्यूजिव यूसेज ऑफ ड्रग्स सच एज एम्फेटामाइंस, LSD एंड बार्बिट्यूरेट्स यूज्ड टू ट्रीट मेंटल इलनेस आर कंसीडर्ड हार्मफुल. तो नॉर्मली मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए LSD का यूज किया जाता है, एज वेल एज बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस का यूज किया जाता है, बट इनको हार्मफुल ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है. व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ यूसेज ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस? अगर ह्यूमंस में ड्रग्स को यूज करें तो मेजर इफेक्ट्स क्या हैं? कुछ इफेक्ट्स तो बहुत इजी हैं, लाइक एंजाइटी डेवलप्स हो जाएंगी, शेकीनेस डेवलप हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंजाइटी तो मैं बता ही चुका हूँ, प्लस आइसोलेशन, डिप्रेशंस, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. तो मैं इसके आंसर को भी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, द लिस्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ ड्रग्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द प्रिवेंटिव बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबियल बैक्टीरिया एंटरिंग द गट थ्रू द फूड कंज्यूम्ड एंड नेम द इम्यूनिटी टाइप ऑब्जर्व इन दिस केस. So preventive barriers that protects the body against microbial bacteria entering the gut. तो gut में हमारे पास बहुत सारे protecting barriers हैं. पहले हम लोग उठा लेते हैं lysozyme को, the antimicrobial enzyme, then HCl which is highly acidic, और the third one is mucus covering of the epithelium of gut. Okay? और ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है ना, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या इंड्यूस करेगा? ये इंड्यूस करेगा इनेट इम्यूनिटी. क्लियर है बच्चों? चलिए, ये भी पार्ट इजी था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. नेम द प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग्स पॉपुलरली कॉल्ड स्मैक एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स द बॉडी ऑफ द अब्यूजर. तो प्लांट सोर्स ऑफ द ड्रग popularly called smack. So smack is obtained from the latex of
Papaver somniferum. So the answer is, the plant source is Papaver somniferum. Okay, and second part इसका ये है कि how does it affects the body of the abuser. So this is the depressant drug, so it slows down the body function. Very simple है ना, बहुत short में, it slows down the body functions. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, यानी पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. ओके, नाउ राइट द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. नेम द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स: मॉर्फिन, कोकीन एंड marijuana. तो मॉर्फाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Papaver somniferum. ओके, तो मैं इसको अलग से हाईलाइट करके मेंशन कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉर्फाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Papaver somniferum. Cocaine is obtained from erythroxylin coca. And the third one is marijuana. Marijuana is obtained from cannabis sativa. ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और भी दी गई है, इफेक्ट्स भी आपको बताने हैं. तो देखिए, इफेक्ट्स में मॉर्फाइन का इफेक्ट तो डिप्रेसेंट है. ओके, कोकीन और एरिथ्रोजाइलिन कोका की अगर बात करें तो इसका इफेक्ट क्या है कि ये बॉडी को बहुत एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, हाई एनर्जी, एंड ये आपको स्टिमुलेट कर देता है. ओके, स्टिमुलेशंस. और जो कैनबिस सटाइवा है इसका इफेक्ट तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है. ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज मलेरिया डिफर फ्रॉम चिकनगुनिया विद रेफरेंस टू देयर वैक्टर. क्लियर. तो क्वेश्चन आपने देख लिया. मलेरिया का जो वैक्टर है दैट इज एनोफिलिस मॉस्किटो, और चिकनगुनिया का जो वैक्टर है वो है एडिस एगिप्टी. ओके, एडिस एगिप्टी. एंड द 15th क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फाइलेरियासिस. क्लियर ना, क्वेश्चन देख लिया आपने. अब 15th पे, filariasis is caused by Wucheria bancrofti and Wucheria malai. Crofty and Wucheria malai, and they live in the lower limbs. They live in lower limbs for several years and causes inflammation. तो इसी इन्फ्लामेशन से स्वेलिंग डेवलप होती है. ओके, क्लियर ना. तो इस चैप्टर के ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे भी चैप्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे अप टू द बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.